सुहेब कासमी साहब इसका जवाब देना चाहेंगे? 1 मिनट बख्श साहब, सुहेब कासमी साहब जवाब देना चाहेंगे? अगर आप डायरेक्ट संवाद कर रहे हैं तो फिर इन सवालों के जवाब भी तो होंगे ना, वो भी तो सामने रखने पड़ेंगे मुस्लिम समाज के। प्रधानमंत्री का वक्तव्य उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने ऐसे बयान दिए हैं, ताकि वो लोग समझ ले कि पार्टी की विचारधारा क्या है, भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है, भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो क्या है, भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य क्या है। ऐसे लोगों को खामोश करने के लिए, और अगर अब भी खामोश नहीं होते उनका भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्द इलाज कर देगी। कपिल मिश्रा जैसे लोग जिनको आज तक कोई पद नहीं दिया गया, अनुराग ठाकुर की बात कर लीजिए, या जो है अनुराग ठाकुर ने कोई बात नहीं कही है। अनुराग ठाकुर ने कहा था गोली मारो सालों को डैश डैश डैश। आज वो मंत्रालय में, जब वो केंद्र राज्य मंत्री थे, आज वो कैबिनेट में मिनिस्टर। एक करके रंगरेज साहब, खुलेआम दिल्ली में क्या कहा? अरे भाई रंगरेज साहब जब आप बोल रहे थे तो सुहेब कासमी साहब सुन रहे थे ना। ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी सर, आप दोनों को समझना होगा कि ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। ऐसे दर्शकों को आपकी आवाज समझ में नहीं आएगी, इसीलिए आप बैठकर यहाँ पर अपनी बातें कह रहे हैं ना। कभी को विश्वास हो सकता नहीं हो सकता, जो गद्दार को बुरा लग रहा है। देखिए सुहेब कासमी साहब, ऐसे बयानबाजी से भाजपा के नेताओं को और पदाधिकारियों को बचना चाहिए, जहाँ पर एक धर्म के लोगों के साथ जो दुर्व्यवहार जो हो रहा है। पार्टी संविधान चलने वाली पार्टी है, अपने कार्यकर्ता। ठीक है कासमी साहब, बहुत तारीफ होनी चाहिए प्रधानमंत्री मोदी की अपील की नहीं, लेकिन इसको भी आपको एक्सेप्ट करना होगा कि समय समय पर जब पैगंबर मोहम्मद को लेकर टिप्पणी की जाती है या मुसलमानों की भावनाओं को आहत करना चाहिए तो उस पर भी अपोलोजाइज करना चाहिए, और इसी को लेकर शायद प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की है। चलते हैं देवबंद, रजनीश रंजन वहां पर मौजूद है। रजनीश रंजन, आपके साथ अगर लोग मौजूद हैं तो बताइए वहां पर लोगों को के अंदर किस तरीके की भावना है? प्रधानमंत्री मोदी की हालिया जो अपील की गई है कार्यकारिणी की बैठक में, उस पर क्या कुछ कहना? बिल्कुल, देखिए देवबंद जिसे इस्लामी तालीम का सबसे बड़ा केंद्र कहा जाता है, इस्लामिक कल्चर की पाठ यहाँ पर पढ़ाई जाती है और बहुत बड़ी तादाद में यहाँ मुस्लिम समाज के लोग हमारे साथ हैं, उनसे ही बात करेंगे। सर आप बताइए, कल बीजेपी कार्यकारिणी में प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से अपने नेताओं को नसीहत दी कि मुसलमानों के खिलाफ गैर जरूरी बयानबाजी ना करें, उनके बीच में जाएं, उनसे बात करें, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री का ये बयान अब कुछ तलखी दूर करेगा? नहीं, ये बयान उनका बहुत अच्छा बयान है, बहुत अच्छी बात है मोदी जी की। देखो, उत्तर प्रदेश हो या पूरा भारत हो, यहाँ जो है जब 80-20 की बात कही जाती है तो 80-20 के हिसाब से हमें टिकट भी दे दीजिए, तो हमारे वो जो है हम कोई वही नहीं है फिर भाई भाजपा हमारे खिलाफ है। लेकिन जब 80 के 20 की बात आवे तो भाजपा क्लियर हमारे खिलाफ। पीएम ने 80-20 की बात नहीं कही, अपने नेताओं को आपके बीच आने के लिए कहा है, आपसे संवाद करने के लिए कहा है, ताकि जो एक संवाद की कमी है, जो कम्युनिकेशन गैप है, वो कम से कम ठीक हो पाए। और पीएम ने बड़ी बात ये कही है कि वोटों की चिंता मत कीजिए। इस लिहाज से उनके बयान को कैसे देखते हैं? नहीं, बयान तो बहुत अच्छा है, हमेशा प्रधानमंत्री बहुत अच्छे आदमी हैं, हमें कौन सा शिकवा शिकायत नहीं है। चलिए ठीक है, प्रधानमंत्री के इसी बयान को लेकर के लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। प्रोफेसर हारिस भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जुनैद हारिस साहब, इसे आप सिर्फ चुनावी बयानबाजी नहीं कह सकते, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान ये बात जोड़ी है कि भले मुस्लिम वोट आपको ना भी मिले, लेकिन फिर भी जाइए, आप मुसलमानों के घर जाइए, दरवाजा खटखटाइए, बातचीत करिए, समस्याएं पूछिए। सराहेंगे ना आप ऐसे बयान को? हिंदू मुस्लिम एकता की इतनी अच्छी मिसाल क्या हो सकती है जब देश का प्रधानमंत्री खुद ही ये बात कह रहा है, बीजेपी जैसी पार्टी को जिस पर आरोप लगते रहे हैं कि मुसलमानों की अनदेखी करने वाली पार्टी है। बिल्कुल ये सराहनीय है और इसको वेलकम कहा जाना चाहिए, हर तबके से वेलकम कहा जाना चाहिए। वजह यह है कि जब देश का नेतृत्व जो कर रहा है वो इस बात को कह रहा है, तो जो नीचे लेवल के लोगों से अगर गलती भी हुई है तो जाहिर सी बात है कि हमें देखना चाहिए कि बड़ा क्या कह रहा है, उसके हवाले से हम ज़मीनी स्तर पर क्या काम कर सकते हैं। मैं एक आध चीज़ें मैं जोड़ना चाहता हूँ आपको। मैं बता दूँ कि बहुत से लोगों को ये शिकायत रही कि इजराइल और फ़लस्तीन के मसले पर इजराइल के करीब हो जाती है बीजेपी। मैं ये कहता हूं कि चाइना के इशू पर बीजेपी के पास भी बहुत बड़ा मौका है कि अगर चाहे तो चाइनीज मुसलमानों को फेवर करे, तो जाहिर सी बात है इस तरह से भी मुसलमानों को दिल जीता जा सकता था। देश के मुसलमानों मैं कह रहा हूं कि बहुत सारी चीजें मौजूद हैं। कहां पहुंच रहे हैं? नहीं, मैं मिसाल मुसलमानों पर बात करिए। मैंने छोटी जिस स्तर
मैं हिंदुस्तानी मुसलमानों ही पे बात कर रहा हूं कि ये तो बहुत बड़ा बयान है ना। मैं तो कह रहा हूं जिस तरह से मैं अप्रोच की बात कर रहा हूं, रवैयों को कैसे चेंज किया जाता है, मैंने उस हवाले से मैंने बात। आपसे सवाल पूछा केमिस्ट्री का, आप जवाब दे रहे हैं फिजिक्स का। बिल्कुल आपकी बात सही है सर कि एक बड़ा मैसेज और बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है, लेकिन वाराणसी के लोग इस बयान के बाद क्या कह रहे हैं, सीधे रुख करते हैं शैलेश चौरसिया का। शैलेश, लोगों से करे बात। जी हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे। मैं उसी इलाके में हूँ जिस इलाके में जब नरेंद्र मोदी का रोड शो चल रहा था, तो जो गंगा जमुनी तहजीब का ये शहर है, इस शहर में जिस तरह से खैर मकदम किया था यहाँ के बुनकर भाइयों ने, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका सम्मान भी किया था, और सम्मान के बाद जो बुनकर भाइयों ने यहाँ पे उनको भेंट किया उसको उन्होंने अपने सर पे लगाया था। उसी इलाके में हम खड़े हैं, वो मदनपुरा का इलाका है। हमारे साथ हाजी शाहिद कुरैशी जी मौजूद हैं, मैं इनसे बात करता हूँ। जिस तरह से कारकाड़ी में नरेंद्र मोदी जी का बयान आया है और उन्होंने कहा है कि हमें सबके बीच जाना चाहिए, सबके साथ सबके विकास की बात उन्होंने की थी, ऐसे में क्या लगता है इस बयान को आप किस रूप में देखते हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे काशी के सांसद भी हैं और देश के प्रधानमंत्री भी हैं। उनका बयान जो आया है सराहनीय बयान था, और हम चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा संदेश, बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है, एकता की बात की है, भाईचारे की बात की है, लोगों को जोड़ने की बात की है, और उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले वक्त में इसका बड़ा असर देखने को भी मिलेगा। सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े, हमारे तमाम सहयोगी देश के अलग अलग हिस्सों से जुड़े। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने।